भाई को बोलो हाथ लगा। हाँ जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, अपने अपने घरों में खुश आबाद मुतमईन ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो जी अभी स्क्रीन पे जो आप देख रहे हैं ना पिक्चर्स, ये मेरे फूफी का बेटा है, इकलौता बेटा है उनका। उनकी मंगनी थी तो बस हम लोग वहीं आए हुए थे। और ये सारा सामान जो देखें कितना खूबसूरती से इसको पैक किया गया है। ये मेरी फूफी ने जो है वो लड़की वालों को दिया था। और ये देखिए जी लड़की को दिया था, लड़की वाले लड़की को दिया था। और ये देखिए जी कितनी अच्छे से पैकिंग किया हुआ है ना इसको। अगर आप लोगों के घर में भी कोई ऐसी तकरीब है या कुछ ऐसा है तो आप लोग भी आइडिया कर सकते हैं कि कितनी खूबसूरती से पैक किया हुआ है। इसी तरह पैकिंग करते हैं, बड़ा अच्छा लगता है ना। ये जो बास्केट वगैरह को बनाकर इस तरह पैक किया जाता है ना तो लुक भी अच्छी आती है और चीज़ें जो है ना वो अच्छी भी लगती हैं। तो बस यहाँ पर ये देखिए जी कितने ड्रेसेस थे और काफ़ी सारे नेकलेसेस और जो है वो लड़कियों की चीज़ें होती हैं ना, सैंडल हो गए, ज्वेलरी हो गई, मेकअप हो गया, ये सारी चीज़ें इन्होंने यहाँ पर सजाई हुई थी। और बस हम इन्हीं को देख रहे थे। और इसके बाद ना जी हम लोग निकलेंगे, अभी मंगनी सेलिब्रेट होगी और फिर हम लोग जो है वो निकलेंगे। नहीं माशाल्लाह बहुत ज़्यादा प्यारा ये कपल था और बहुत खूबसूरत जोड़ा था। अल्लाह पाक इनको खुशियाँ नसीब करें और जो है ना आने वाली ज़िंदगी इनके लिए खुशियों वाली हो। आमीन। आप लोग भी कमेंट में आमीन कह दीजिएगा। और जो है ना बस अब हम लोग घर के लिए निकलेंगे, लेकिन उससे पहले ना जो अभी सीज़न जो चल रहा है ना बकरा ईद का, तो बच्चे जो है ना वो जगह जगह रुक जाते हैं कि हमें ये देखना है। तो हम लोग जब आ रहे थे ना तो रास्ते में ये था, आई थिंक गुलशन का इलाका है ये, तो यहाँ पर ना ये इतना अच्छा जानवर आया हुआ था, इतने अच्छे बकरे थे। तो बच्चों को लेके जी हम लोग यहीं आ गए थे। बच्चे, मेरा जो बड़ा बेटा है ना उसको इतना ज़्यादा शौक़ नहीं है, लेकिन जो मेरा छोटा बेटा है ना याहिया है ना उसको बहुत ही ज़्यादा शौक़ है। वो ये अकेला जाके ना इस पे जो है वो लगा रहा था, हाथ लगा था। इन्होंने ना रस्सी बांधी हुई है चारों तरफ, जो के इर्द गिर्द ना, इस जगह के इर्द गिर्द रस्सी बांधी हुई ताकि बच्चे वगैरह अंदर ना आए। लेकिन ये अकेला जो है ना निकल के और चला गया था हाथ लगाने के लिए। और इसको देखा देखी सारे बच्चे जो है ना वो सब जितने रुके हुए थे ना वो सब भी अंदर आ गए थे। या आ जाओ बेटा आ जाओ। लगाइए ना, उसको भी लगा दिया। या इन्हें सबको हिम्मत दिला दी, सारे सारे अंदर आ गए। आ जाओ बस, चलो आ जाओ। इसको नहीं जाना, ये देखो जरा। मोहम्मद अली जाओ लगा कर आ जाओ, आप ही जाओ। हैं मोहम्मद अली जगह आ जाओ, लगा के आओ।
तो बस जी हाँ, हम लोग घर पर आ गए थे और नेक्स्ट डे जो है ना संडे था और मंगनी थी ना जिस दिन, उस दिन जो है वो सैटरडे था और आज संडे का व्लॉग है। अभी सारा अपना जो बालकनी है वो मैंने निकाली हुई है क्योंकि जड़ें जो हैं वो प्लांट्स ना, मनी प्लांट ना बहुत जल्दी स्पीड में बढ़ता है, तो ये बढ़ रहा था और काफ़ी वक्त से मुझे सफाई करने का मौका नहीं मिला, तो मैंने सोचा कि अभी छुट्टियाँ हैं और एलिमेंट्री के ना अभी मुझे हम लोगों को जो है वो 22 तारीख तक की छुट्टियाँ दी हुई थी, तो इसलिए 3-4 छुट्टियाँ थी, तो मैंने सोचा कि अपने जितने भी काम है ना वो सब मैं समेट लूँ। अभी आगे बकरा ईद आने वाली थी, इस वजह से फिर मैंने ना फ्रिज वगैरह भी क्लीन करना था, मुझे सारी चीज़ें समेटनी थी, सब कुछ सेट करना था क्योंकि जब मैं सेंटर जाती हूँ ना तो उसका भी इतना सारा सामान होता है। अभी हेयर स्टाइलिंग की क्लासेस हो रही थी ना, वो सारा सामान ला कर जो है ना वो मैं ऐसे ही रख देती थी, तो अब उन सबको सेट कर रही थी। और इसके अलावा ना मुझे बनाना था जी जर्नल। अच्छा, जब मैंने टीचर से पूछा ना तो टीचर ने कहा कि आपका जो है वो डायरी चल जाएगी, लेकिन फिर बाद में मुझे मतलब मैंने दिखाया तो टीचर ने कहा कि आपने ना डायरी में उर्दू में नहीं लिखा, आपने जो है वो जिस तरह मैसेज टाइप करते हैं ना, मैंने उस तरह लिखा हुआ है। तो उन्होंने कहा कि आपने ना उर्दू में लिखा हुआ होता तो हम इसको एक्सेप्ट कर लेते, लेकिन आपने ना इसको इस तरह लिखा हुआ है, इंग्लिश में लिखा हुआ है, तो ये जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर सकते क्योंकि जो पेपर्स आते हैं ना बोर्ड के वो उर्दू में आते हैं, तो इसीलिए ये लोग डायरी उर्दू में लिख मतलब ये जो जर्नल में लिखवाते हैं ना ये उर्दू में लिखवाते हैं। तो बस यहाँ पर ना मुझे मना कर दिया गया था, तो अब वापस से जो है मैं इसके लिए जर्नल ख़रीद के लाई थी और वापस से अपने सारे मैगज़ीन्स लेकर आई थी। अब फिर से इसको डिटेल में मैं बनाऊँगी और बस बनाऊँगी तो भी आपके साथ शेयर करूँगी। और सारा जो नहीं, मैंने मोहम्मद अली के हाथ में क्या मोबाइल दे दिया था कि आप लोग जो है रिकॉर्ड करो, और उसने ये इतना हिला हिला के रिकॉर्ड किया है। काफ़ी दिन से ये पेंडिंग पे चल रहा था, ये सारा सामान ना, ये सॉइल वगैरह मैं मंगा के रखी हुई थी मैंने, और ये मिट्टी और खाद वगैरह ये सब कुछ मैंने मंगा के रखी हुई थी कि मुझे ये 3 प्लांट्स बनाने थे। ये गमले जो थे ना, पॉट मेरे पास खाली हुए हुए थे और काफ़ी दिन से ये पेंडिंग पे मेरा काम था, लेकिन अभी छुट्टियाँ थी ना तो मैंने सोचा कि इसको वाइंड अप कर ही देती हूँ। इन सारे कामों को ना मैं जो है वो अपना निपटा लेती हूँ, क्योंकि फिर जब सेंटर जाती हूँ तो इन चीज़ों का टाइम तो बिल्कुल भी नहीं मिलता मुझे, और फिर मुझे अफ़सोस भी होता है कि यार ये प्लांट्स को मैं टाइम नहीं दे पा रही। इसलिए मैंने सोचा था कि इन 4 दिनों में मेरे जितने भी पेंडिंग काम है वो सब मैं कर लूँगी। और फिर ना जी मैं बात कर लेती हूँ कि जब मैं वीडियो अपलोड करती हूँ ना मेमन के हवाले से या मेमन की कोर्सेज़ लिस्टों के हवाले से, तो मुझे इतने सारे कमेंट आ रहे होते हैं और उस वक़्त ना कमेंट का जवाब देने का मेरे पास टाइम नहीं होता। तो मैंने सोचा था कि मैं एक डिटेल वीडियो बना दूँगी इस पर, तो ये सारे कमेंट जो है वो मैं जो है वो मेंशन कर रही हूँ अपने स्क्रीन पर, और फिर मैं उनका डिटेल में आपको जवाब दे देती हूँ। तो भाई पहला कमेंट है कि एलिमेंट्री कोर्स में ग्लास पेंटिंग भी होती है मेमन फाउंडेशन में। तो भाई ग्लास पेंटिंग या पॉट पेंटिंग या सिलाई, इन सब का एलिमेंट्री नहीं होता मेमन में। मेमन में सिर्फ़ और सिर्फ ब्यूटिशन का एलिमेंट्री होता है। इसके अलावा मेमन में जो है वो नीचे सैलून मैनेजमेंट कोर्स भी होता है, जो आपको पूरा सैलून रन करने का तरीका वो सिखा देते हैं। तो यही होता है, पॉट पेंटिंग जो है वो नहीं होती। फिर जी एक और कमेंट कि आप अपनी जो मेरी जो डायरी है उसका स्क्रीनशॉट लेके बता दें, उसे दिखा दें तो हमें हेल्प हो जाएगी। तो मैंने एक पूरी सेपरेट वीडियो अपनी डायरी पर बनाई हुई है, तो अगर आपने वो नहीं देखी ना, वो वाली वीडियो नहीं देखी, तो मेरी वीडियोज़ में जाएँ, आपको वो वाली वीडियो मिल जाएगी। तो आप डिटेल में उस वीडियो को, उस एक-एक पेपर को मैंने जो है उसमें मेंशन किया हुआ है, तो आप आराम से उसको देख सकते हैं। आराम से जो है वो अपना आपको जो जिसके हवाले से देखना है ना, आप उसमें हर चीज़ लिखी हुई है, हेयर स्टाइलिंग, हेयर कटिंग, मेकअप, तो आप उसमें ईज़िली जो है वो अपने उसको देख सकते हैं और स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इसीलिए मैं स्क्रीनशॉट लेके अलग से नहीं बता रही। अगर आपने वो वाली, मुझे आपको मेरी डायरी दिखनी है तो आप वो वाली वीडियो में देख सकते हैं। भाई जी एक और सवाल था कि आपने वनडे क्लास का नहीं बताया कि प्रैक्टिकल होता है नहीं होता, लिखवाते हैं क्या करते हैं। तो भाई वनडे क्लास में कोई प्रैक्टिकल नहीं होता, आपने जाना होता है, बैठ जाना होता है, बस वो क्लास ख़त्म हो जाती है, फिर आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है। वनडे क्लास में कोई भी जो है वो प्रैक्टिकल वगैरह नहीं होता। ठीक है, हो गया। और अगर आप लोगों को कोई भी और कन्फ्यूजन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, मैं आप लोगों को एक एक चीज़ की डिटेल दे दूँगी जितना मुझे पता है, क्योंकि मैं काफ़ी वक्त से जा रही हूँ। तो अगर मेरे बातों की वजह से या मेरी कोई ऐसी उसकी वजह से आपको हेल्प हो जाती है, आप लोगों का काम बन जाता है, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। आप मुझे बता दिया करें, अगर आपको ऐसा कुछ देखना हो या ऐसा कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही हो तो मुझे कमेंट में बताएं। मैं इसी तरीके से हर वीडियो में जो है आप लोगों के कमेंट के आंसर दे दिया करूँगी। तो भाई जी दूसरा सवाल था कि ज्वेलरी मेकिंग की वनडे होती है, तो जी कभी कभार हो जाती है, लेकिन होता ये है कि जिस चीज़ की डिमांड ज़्यादा आती है ना। अच्छा, मैं पीछे ये दिखा दूं कि ये जो 3 गमले थे ना, ये पॉट थे ना, ये मैंने बनाए हैं, अभी 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 ही इसकी कटिंग लगाई है मैंने। तो ये देखिए जी, मेरे प्लांट जो है ना वो बहुत ज़्यादा बड़े बड़े हो गए थे, मैंने उनको बहुत ज़्यादा बांध बांध के और इस तरह जो है ना उनको ऊपर चढ़ाती गई हूँ और वो इस तरीके से हो गए। और फिर जी क्या बात कर रहे थे हम लोग, हाँ ज्वेलरी की बात कर रहे थे। तो कभी कभार ऐसा होता है ना कि जो पर्स मेकिंग होती है ना,
जो लेदर के पर्स वगैरह बनते हैं, ये उनका भी वनडे दे देते हैं। डिपेंड करता है कि डिमांड क्या है। अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि ना हम लोग जब मैं मुझे जो कोई कंप्लेन होती है, मुझे कोई ऐसी चीज़ चाहिए होती है, या मुझे ऐसा होता है कि यार ये वनडे होनी चाहिए, तो मेमन में ना एक कंप्लेन बॉक्स रखा हुआ है। तो जब कंप्लेंट बॉक्स के अंदर हम अपने जो भी लिखना होता है, या किसी से कोई शिकायत है या कोई ऐसा प्रॉब्लम है, या कुछ हमें कोई जो क्लास है वनडे वगैरह सीखनी है, या वन मंथ 2 मंथ के कोर्सेज भी कोई ऐसी होती है जिसकी नीड हमें है, तो हम उन्हें कंप्लेंट बॉक्स होता है उसके अंदर हम लोग लिख कर डाल देते हैं, एक एप्लीकेशन लिख लेते हैं कि जी मुझे जो है ना ये वाली क्लास चाहिए, या इस चीज़ का है, या आप लोग ये रखें। तो वो लोग फिर हमारे कमेंट के जो हमारी जो रिक्वायर्ड होती है ना, हम लोग जिसको कंप्लेन करते हैं या जो चीज़ के बारे में लिखते हैं, तो वो सारी ये लोग रीड करते हैं और उस हिसाब से ये लोग वनडे लगाते हैं। अगर आप ब्यूटिशियन की डिमांड पिछले वक्त बहुत ज़्यादा थी, तो इन्होंने ब्यूटिशियन के ज़्यादा लगाए, लेकिन अगर आप ये चीज़ों की भी लगाएंगी, तो वो लोग ज़रूर से जो है ना हमारी इस पर काम करते हैं और वनडे लगाते हैं। और काफ़ी वक्त से ये चीज़ चलती आ रही है। ये हमें आके टीचर ने, हमें IVC से जो मैडम आई थी, उन्होंने बताया था कि आप लोगों को कोई भी शिकायत है, आप लोग कोई भी चीज़ ऐसी चाहते हैं जो हम लोगों से मिस्टेक हो रही है, या जो टीचर से मिस्टेक हो रही है, या स्टाफ से मिस्टेक हो रही है, या आप लोग चाहते हैं जी ऐसा कोर्स होना चाहिए, ऐसी क्लास होनी चाहिए, तो आप जो है ना वो कंप्लेंट बॉक्स में लिखें। तो बस जब से तो मैं यही लिख रही हूँ, इसी वजह से जो है वो मैं जो भी मुझे कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं उसमें लिख लेती हूँ। तो आप लोग भी अगर है तो ज्वेलरी मेकिंग की क्लास लिख लें। वैसे अदरवाइज़ क्रोशिया की और इसकी ज्वेलरी अक्सर औकात वनडे होता है उसका। और फिर जी दूसरा सवाल था कि जब फॉर्म फिल करते हैं तो क्या-क्या चीज़ों की नीड होती है। जब एलिमेंट्री का फॉर्म फिल करते हैं ना, तो मैंने पहले भी बताया कि शनाख्ती कार्ड वगैरह चाहिए होते हैं, लेकिन हम नॉर्मल जो फॉर्म फिल करते हैं ना, उसमें कुछ भी नहीं लिखना होता। बस आपसे कास्ट पूछी जाती है, आपका नेम पूछा जाता है, आपकी बर्थ डेट पूछी जाती है, आपका रिलीजन पूछा जाता है, और आपके जो है फ़ोन नंबर, गार्डियन का फ़ोन नंबर, ये सारी चीज़ें होती हैं। बस इसके अलावा और कुछ नहीं होता। और हाँ, इसकी पेमेंट होती है, ₹10 का फॉर्म होता है और ₹70 की वनडे होती है। कुकिंग की जो वनडे होती है वो ₹140 की होती है। कुल ₹150 की होती है कुकिंग की, और ₹80 की होती है जी नॉर्मल जो होते हैं ना उसकी वनडे की। आई होप कि आपको सारे सवाल मिल गए होंगे, सारे सवाल के जवाब मिल गए होंगे। और यहाँ मैं खाना बना रही थी जी, बिरयानी बनानी थी आज मुझे, तो बस मैं वही बना रही थी। और जो मैं नहीं बता सकी हूँ, आप कमेंट में मुझे कर दें, मैं फिर से कोशिश करूँगी कि मैं आपके साथ शेयर कर दूँ। और आपको वीडियो इतनी सी भी हेल्पफुल रही है ना, तो अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड्स में, अपने फैमिली में शेयर ज़रूर किया करें, लाइक कर दिया करें, एक प्यारा सा कमेंट कर दिया करें। वैसे आप लोगों के बहुत अच्छे कमेंट मेरे पास आते हैं, और यकीन जाने मुझे बहुत खुशी होती है कमेंट पढ़ के। तो बस यहीं अपनी वीडियो को मैं एंड करूँगी। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक रखिएगा और अपने प्यारों का रखिएगा ढेर सारा ख्याल। और अगर इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो नहीं किया, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाल दिया है, आप मुझे फॉलो कर लें। इंस्टाग्राम पे मिसबा शहरयार के नाम से मेरी ID है। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।